क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो ट्रेन है उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। हम मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर पूरी जर्नी में, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है हमें ये नहीं है पता। इसके बाद हमें टाइम भी इस क्वेश्चन में टाइम का जिक्र भी है, तो हम मान लेते हैं कि पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ट्रेन को लगा है वाई वाई आवर्स। वाई आवर्स में ट्रेन ने जर्नी पूरी कर ली है। तो स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया और टाइम हमने y आवर्स मान लिया। अब हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो हमारी है वो x है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमने y आवर माना था, तो डिस्टेंस टोटल जो हमारी ट्रेवल होगी वो हो जाएगी एक्स वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये दिया गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, मतलब स्पीड हो जाती x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो है वो 4 घंटे कम लगता। तो टाइम जो हमारा लगता वो y आवर पहले लग रहा था तो y माइनस 4 लगता। अब देखो टोटल जो हमारी जर्नी है वो तो एक्स वाई किलोमीटर की ही है ना। अब चाहे आप स्पीड बढ़ा दो तो समय कम लगता है, लेकिन टोटल तो आप एक्स वाई ही ट्रेवल करोगे। तो अगर हम इन दोनों स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस उतनी ही मिलेगी एक्स वाई। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है ये, और हमारे पास बचेगा -4x प्लस 6y और -24 को राइट तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 24। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है। दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि अगर ट्रेन हम 6 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर होती, मतलब एक्चुअल स्पीड x है तो वो 6 किलोमीटर पर आवर से कम होती, तो ये जो टाइम है वो 6 घंटे ज़्यादा लगता। तो टाइम हमारे लगते y प्लस 6 आवर्स, लेकिन डिस्टेंस तो हमारी सेम रहती है एक्स वाई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस एक्स वाई होगा, तो इससे से कट गया। तो ये हमारे पास बचा 6x माइनस 6y इक्वल 36 प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन 2 भी मिल गई हमें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड कर रहे हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 6y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2x इक्वल 60। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 30। तो जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये हमने पुट कर दिया तो ये आ गया 120 प्लस 6y इक्वल 24। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 24। तो लेंथ ऑफ द जर्नी जो है हमारी वो हो जाएगी x इंटू वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 30 और y की वैल्यू आई है 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 720 किलोमीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 3 की पीवाईक्यू सीरीज देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डाउट के लिए इंस्टाग्राम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।